नमस्कार एवरीवन। राजस्थान एसआई भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और इसके बारे में आप सभी को जानकारी मिल गई होगी। नोटिफिकेशन भी आपने देख लिया होगा, कितने पदों पर ये वैकेंसी आई है, कब से आवेदन शुरू हो गए हैं, आवेदन शुल्क कितना है, इन सभी बातों से आप सभी अवगत हैं। और इस वीडियो में हम इन बातों पर चर्चा नहीं करने वाले हैं दोस्तों। जो आपके डाउट्स हैं इस भर्ती को लेकर, जैसे मैं अगर बात करता हूँ, मेरिट कैसे बनेगी, इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, क्या फिजिकल टेस्ट के मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड होंगे, नहीं होंगे, ऐड होंगे तो कितने होंगे, इन बिंदुओं पर हम इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक बात आपको समझ में आएगी। तो मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करते हुए इस भर्ती से जुड़ी हुई प्रत्येक बात पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन आरपीएससी के द्वारा 3 फरवरी 2021 को ये रिलीज हो चुका है, आप सभी ने देख लिया होगा। और 859 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। तो हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आगे बढ़ते हैं। इन बातों से ये बातें आप सभी जानते हैं। अब देखिए, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जहां विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन को लेकर मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ग्रेजुएट है, वो विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ से निकल के आती है, जो विद्यार्थी फाइनल ईयर में है, क्या वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है क्या? बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में ये मेंशन है, अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या होने वाला हो, वो विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन शर्त क्या है कि साक्षात्कार से पूर्व आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ, हमारा स्नातक कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि ये भर्ती 3 चरणों में होने वाली है, रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और उसके बाद आपका साक्षात्कार इंटरव्यू होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए जानना जरूरी है, एज को लेकर। मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो दोस्तों मिनिमम 20 है और नोटिफिकेशन में 25 दे रखी है, लेकिन सभी वर्गों को 2 वर्ष की छूट दे दी गई है। तो हम बोल सकते हैं कि 27 आप बोल सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा जो अन्य श्रेणियां हैं, उनमें भी कुछ सरकार के द्वारा एक्स्ट्रा दी गई है। जैसे आप यहाँ नोटिफिकेशन में देख सकते हो, अनुसूचित जाति जनजाति ईडब्ल्यूएस 5 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। तो ये नोटिफिकेशन को आप देख के आसानी से आप समझ सकते हो। बाकी ओवरऑल अगर हम बात करें, सभी वर्ग के श्रेणियों के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए मैक्सिमम जो है वो 27 हो गया है, 2 वर्ष का रिलैक्सेशन दे दिया है। चलिए आगे बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो वही प्रतियोगी परीक्षा होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से फाइनल सिलेक्शन होगा दोस्तों। ऑब्जेक्टिव आपका पेपर होगा। हालांकि नोटिफिकेशन में ये बात दी गई है कि पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन संभावना यही है कि पेपर ऑफलाइन होगा। 9 फरवरी से आवेदन स्टार्ट होंगे और 10 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। तो लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, जैसे ही आवेदन स्टार्ट होते हैं तो आप इसमें जल्द से जल्दी आवेदन करें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये सब बातें वो हैं जो आप जानते हो। अब देखिए, ये आवेदन शुल्क से संबंधित जानकारी दी गई है, इसके बारे में भी मेरे ख्याल से आप सभी जानते हैं। चलिए तो हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। देखिए, हाइट को लेकर बात करते हैं। हाइट इसमें रखी गई है 168 सेमी। ठीक है। और सीना बिना फुलाए 81 और फुलाने के बाद 86 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप पहाड़ी जनजाति क्षेत्र से हैं तो वहां पर जो हाइट मांगी गई है 160 मांगी गई है। ठीक है। और महिला उम्मीदवार की ऊंचाई की बात करें तो 152 और 47.5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए, ये रिटन एग्जाम से संबंधित यहाँ पे चर्चा की गई है नोटिफिकेशन में। इसमें मैं आपके साथ बहुत डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ कि कौन से पेपर में कितने नंबर लाना जरूरी है, ओवरऑल क्या रहना चाहिए, सब हम बातों पे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखें, हम धीरे धीरे नोटिफिकेशन पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे ये 2 पेपर होंगे आपके, हिंदी का और जीके एंड जीएस का। 200-200 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ये एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर है। अब चलिए, अब हम बात करते हैं कि मेरिट का निर्धारण किस प्रकार से होगा, कितने पेपर होंगे, कैसे होगा।
एक एक बिंदु पर मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, ये सब बातें वो थी जो आप जानते हैं। अब हम इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। अब ध्यान से समझिएगा आप सभी। हम एग्जाम पैटर्न पर चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, एग्जाम जो होगा ये 3 चरणों में होगा दोस्तों, आप सभी जानते हैं। सबसे पहला चरण रिटन टेस्ट होगा आपका, ठीक है, ये लीजिए रिटन टेस्ट हो गया। फिर उसके बाद जो विद्यार्थी रिटन टेस्ट में क्वालिफाई होंगे उनका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे विद्यार्थी। अब ध्यान से समझना, मैं एक एक स्टेप को बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। रिटन टेस्ट की अब हम बात करते हैं। रिटन टेस्ट 2 पेपर होंगे दोस्तों आपके। तो नोटिफिकेशन में आप देखते हो तो वहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा, एक तो पेपर फर्स्ट मिलेगा आपको, एक पेपर सेकंड मिलेगा। पेपर फर्स्ट किसका होगा? पेपर फर्स्ट होगा आपका हिंदी का, ठीक है। कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों एग्जाम में? क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन आएंगे। और पेपर कितने नंबर का रहेगा? 200 नंबर का ये पेपर रहेगा आपका, मतलब प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। अब मैं सेकंड पेपर की बात करता हूं, तो सेकंड पेपर जो रहेगा वो रहेगा जीके एंड जीएस का रहेगा। इसमें भी दोस्तों 100 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 200 नंबर का पेपर होगा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ 400 का क्या हो गया? रिटन एग्जाम हो गया। चलिए साहब, यहाँ पे मैंने ये 400 लिख दिया है। फिर आप मुझसे ये पूछेंगे, या आपका अगला सवाल ये रहेगा, फिजिकल टेस्ट कितने नंबर का होगा? फिजिकल टेस्ट होगा दोस्तों 100 नंबर का। और इंटरव्यू कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का। देखिए मैं पहले आपको बोल देता हूँ, वीडियो को ध्यान से सुने, एक एक बात को समझे। मैंने नंबर लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकल टेस्ट का मतलब फाइनल मेरिट में इसको ऐड किया जाएगा। बहुत सारी बातें हैं, 5 मिनट का समय निकाल के ध्यान से सुनिए। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं बात करूंगा रिटन टेस्ट में कौन से विद्यार्थी क्वालिफाई होंगे। तो ध्यान से समझना, इन दोनों पेपर में कम से कम आपको 36% नंबर लाना जरूरी है आपके लिए। 36%, 36% दोनों में आना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक पेपर में आपने 50% नंबर आपके आ गए और दूसरे पेपर में 34% ही हैं, तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो दोनों पेपर में मिनिमम आपके 36% नंबर आने ही चाहिए, यानी कि 72, ठीक है। और दोनों का एवरेज एग्रीगेट मार्क्स कितने होने चाहिए दोस्तों? ये 40% होने चाहिए, कम से कम बता रहा हूं मैं, मिनिमम की बात कर रहे हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसमें आपने 70 कर दिया और इसमें बहुत कम है, इसमें 34 कर दिया, तो भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। दोनों में आपने 36 कर दिया तो भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों का एवरेज 40% होना चाहिए, सबसे पहली बात। अगर ये आपने क्वालिफाई कर लिया, फिर उसके बाद जो मेरिट रहती है, फिर आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो कितने गुना विद्यार्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों? 20 गुना विद्यार्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जितने पदों पर भर्ती निकाली गई है उसके 20 गुना विद्यार्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मान लीजिए 1000 पदों पर भर्ती है, मानने के लिए, वैसे तो 859 पदों पे है, 1000 पदों पे भर्ती है, तो 20 गुना यानी 20,000 विद्यार्थी फिजिकल टेस्ट देंगे। फिर अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि फिर इंटरव्यू में कौन जाएंगे? इंटरव्यू में बुलाया जाएगा दोस्तों 3 गुना विद्यार्थियों को। जितने नंबरों पर, जितनी संख्या में भर्ती निकाली गई है, उनका 3 गुना विद्यार्थी इंटरव्यू में जाएंगे। फिर इंटरव्यू में जाएंगे कैसे, उसको भी आप सुन लीजिए। इंटरव्यू में जाने का प्रोसीजर ये रहेगा दोस्तों, आपका जो एग्जाम होगा और जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, इन दोनों के नंबर जोड़ के कट ऑफ निकाली जाएगी। समझ में आ गई बात? तो 400 नंबर का तो आपका टेस्ट हो गया, 100 मार्क्स का ये फिजिकल टेस्ट हो गया, शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो फिर यहाँ पे कट ऑफ निकाली जाएगी और 3 गुना विद्यार्थी इंटरव्यू में जाएंगे, ठीक है। और इंटरव्यू होगा 50 नंबर का। अब ध्यान से सुनना, फाइनल मेरिट कैसे निकलेगी? फाइनल मेरिट की बात करता हूँ मैं।
फाइनल मेरिट की बात करते हैं। फाइनल मेरिट निकलेगी दोस्तों आपका जो रिटन एग्ज़ाम हुआ है 400 नंबर का, और इंटरव्यू के उसमें मार्क्स जोड़े जाएंगे। यानी कि 400 नंबर का तो टेस्ट हो गया, 200 200, और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, यानी कि 450, 450 नंबर में से फाइनल मेरिट निकलेगी आपकी। समझ में आ गई बात। फिजिकल टेस्ट जो 100 नंबर का होगा, इसमें आपको 50% नंबर लाने ही पड़ेंगे, तभी आप इंटरव्यू में जा सकते हो। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि फिजिकल टेस्ट 100 नंबर का जो होगा कैसे कैसे होगा, कहाँ पे क्या जंप करना पड़ेगा, उसके कितने नंबर मिलेंगे, उसका मैं सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो 100 नंबर का जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें कम से कम 50 नंबर आने ही चाहिए आपके, तभी आप इंटरव्यू में जा पाओगे। ठीक है, और फिजिकल टेस्ट के जो मार्क्स हैं और रिटन टेस्ट के जो मार्क्स हैं, इनको जोड़कर कट ऑफ निकाली जाएगी और इंटरव्यू के लिए 3 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। और जो फाइनल मेरिट निकलेगी आपकी, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के नंबर 450 में से निकलेगी। फिर फाइनल मेरिट में फिजिकल टेस्ट के नंबर ऐड नहीं किए जाएंगे। उम्मीद है ये सबसे बड़ा डाउट रहता है, उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा, पेपर की बात कर लेते हैं। पेपर में आपको कितना समय मिलेगा दोस्तों? 2 घंटे का समय मिलेगा, दोनों पेपर में 2-2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है साहब, 450 नंबर से मेरिट होगी। ठीक है, 3 चरण हो गए और लगभग ऑलमोस्ट बातें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। एक ओवरऑल मिनिमम क्राइटेरिया भी रखा गया है दोस्तों। जैसे आपके रिटन एग्ज़ाम की मैं बात करता हूँ, रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू में मिनिमम आपके कितने नंबर आने चाहिए? 45% आने चाहिए। लेकिन ये कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि ये तो आना ज़रूरी ही है वैसे भी, क्योंकि कट ऑफ तो वैसे हाई जाती है। ये एक ऐसे ही क्राइटेरिया रखा गया, लेकिन कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। मिनिमम रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू में 45% होना चाहिए, दोनों का एवरेज। ठीक है, और वैसे इसकी कट ऑफ ज़्यादा ही जाती है, 45 से तो ज़्यादा ही रहेगी। तो ये एसआई भर्ती को लेकर जो बातें थी, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गई होगी। और इसमें कुछ जगह पे छूट भी दी गई है, जैसे ये 36% वाली जो बात मैंने आपको बताई है, तो 5 नंबर का रिलैक्सेशन दिया गया है। आप नोटिफिकेशन में जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको इजीली ये बात भी समझ में आ जाएगी। तो ये बताइए वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप फिजिकल टेस्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस पर भी एक वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं, कि किस तरीके से 100 नंबर का ये फिजिकल टेस्ट होता है, उस पर भी मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के जो वीडियोस हैं, जानकारी है, वो आपको मिलती रहे। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ऑनलाइन परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं दोस्तों, और वहाँ पे फ्री क्लासेस भी रहती है। फ्री क्लासेस को देखने के लिए वहाँ पर आपसे एक कोड पूछा जाता है, वहाँ पे आप विशाल 36 कोड को यूज़ करिएगा। अगर आप वहाँ प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं तो भी इस कोड का यूज़ करके डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो आगामी वीडियोस की जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।